Assalamu alaikum. Hope you're doing well. Our today's topic is cyanobacteria. Cyanobacteria were previously known as blue-green algae. इनको blue-green algae इसलिए कहा जाता था कि they were photosynthetic just like algae, but later on it was found that cyanobacteria are actually prokaryotes. They are true gram-negative type of prokaryotes in which their cell wall is made up of muramic acid or peptidoglycan. So that's why they were excluded from algae, and now they are part of kingdom prokaryote, और kingdom prokaryote के अंदर they are placed along with bacteria. Cyanobacteria में cyno, why they are called as cynos का मतलब है blue, और bacteria mean rod. तो cyanobacteria are bluish because of presence of a phycobilin, which is called as phycocyanin. They are having copper ion instead of magnesium. That is why they appear bluish. तो इसी वजह से इनको blue green algae का नाम भी दिया गया शुरू में, and now they are called as cyanobacterium. Cyanobacteria जो होते हैं, they are true gram negative type of bacteria, and they are present in different habitats. For example, they are present in damp places जहाँ पर moisture होता है, जहाँ पर धूप कम होती है, salt water के अंदर, marine environment के अंदर होते हैं, fresh water environment के अंदर ये होते हैं, moist rocks के ऊपर होते हैं, tree trunks के अंदर पाए जाते हैं. इसके अलावा they may also be present in hot springs, गर्म चश्मों के अंदर जहाँ पर temperature 85 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं. Apart from this free living state, they may also be epiphytic or symbiotic. Epiphytic से मुराद क्या है? They are present on different other plants, not parasitically, but they are surviving on other plants. This condition is said to be epiphytic condition. And symbiotic relationship में क्या होगा? In case of symbiotic relationship, they coexist in the form of dual organism. For example, lichens के अंदर साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं फंजाई के साथ, एल्जी के साथ. साइनोबैक्टीरिया में आल्सो भी दे आर फोटोसिंथेटिक पार्टनर. इसी तरह ये जो कोरल एनिमल्स हैं उनके साथ कोरल रीफ्स के अंदर भी पाए जाते हैं, तो ये म्यूचुअली को एग्जिस्ट करते हैं, ये उनके साथ एज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ही उनके साथ मौजूद होते हैं. और प्रॉबेबली जो इकोसिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो हैं दे माइट बी द लाइकन्स. किसी भी जगह पे जो पाइनियर्स होते हैं तो उनमें दे में आल्सो हैव दीज साइनोबैक्टीरिया. और इसके बारे में एक और भी कहा जाता है कि इनके ओरिजिन के बारे में कि प्रॉबेबली अर्थ की सरफेस के ऊपर फर्स्ट फोटोसिंथेसाइजिंग जो और ऑक्सीजन रिलीजिंग जो लाइफ फॉर्म्स थी, देवर एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया. तो लैंड के ऊपर कॉलोनाइज करने वाले भी जो पहली लाइफ फॉर्म्स थी, देवर साइनोबैक्टीरिया. तो खुश्की पे आके वहाँ पर मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर, डैम्प प्लेसेस के ऊपर इन्होंने कॉलोनाइज किया और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया किसमें? ऑक्सीजन कंट्रीब्यूशन है. इससे पहले सल्फर बैक्टीरिया थे विच डू नॉट यूज वाटर एंड दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड दे रिलीज सल्फर. बट साइनोबैक्टीरिया वर द first life forms which were photosynthetic and they were releasing oxygen in the environment. So they change environment from reducing to oxidizing environment. वो खैर आप एवोल्यूशन के अंदर डिटेल के साथ देखेंगे. अच्छा, इसके अलावा आप देखते हैं जी के जो स्ट्रक्चर है इनका वो क्या है? दे मे बी यूनिसेलर, ये एक सेल पे मुश्तमिल भी हो सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं. दे कैन बी फिलामेंटस, ये फिलामेंट्स इनकी जो होती हैं ये अनब्रांच होती हैं और इनके गिर्द म्यूसिलेजिनस शीट भी पाई जाती है. तो इस फिलामेंट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल होंगे, जैसे वेजिटेटिव सेल्स होंगे, जैसे काइनेट्स होंगे, इसके अलावा हेटेरोसिस्ट होंगे. इनके बारे में आप आगे देखेंगे. वेजिटेटिव सेल्स के साथ साथ दे में आल्सो हैव हेटेरोसिस्ट. मैच्योर हेटेरोसिस्ट डू नॉट हैव nucleus and they are thick walled and they are involved in nitrogen fixation. इस तरह kinetes are there structures which enable them to surpass unfavorable condition. यानी thick wall structure होता है, inactive होता है, और जब condition favorable नहीं होती तो उस टाइम के अंदर vegetative cells और heterocysts जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन their kinetes can surpass these unfavorable condition due to their dormant and resistant nature. तो दे कैन बी कॉलोनियल. इसी के साथ साथ यानी कॉलोनियल भी हो सकते हैं ये, यानी नॉस्टॉक की जिस तरह कॉलोनी है, मल्टीपल जो उनके अंदर ट्राइकम्स हैं वो मिल के कॉलोनी बना रही हैं, तो कॉलोनियल भी हो सकते हैं ये. इसके अलावा आप देखते हैं जी कि एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, यानी इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्ट्रक्चरली दे आर प्रोकैरियोट्स. तो इसलिए इनके अंदर नो ट्रू न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, विच ऑब्वियसली ट्रू न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो इसके अंदर नहीं है. इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है. तो इस तरह के टिपिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के इनके अंदर नहीं होते. दैट्स व्हाई दे वर कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोट्स. इसके अलावा दूसरा इनका करैक्टर क्या है कि इनके जो क्रोमोसोम होता है विदाउट
प्रोटीन्स होता है, यानी इसके साथ जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उसके साथ अटैच नहीं होती। तो विदाउट प्रोटीन इनके क्रोमोसोम्स हैं, अगेन ये स्ट्रक्चर इनका प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। नंबर 3, they do not have membrane bonded organelles, फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये लाइसोसोम्स एट्सेट्रा, इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इनके अंदर नहीं होते। सो दे आर प्रोकैरियोट्स। इसी तरह आप देखते हैं इनके अंदर नंबर 4 कि इनकी सेल वाल जो होती है उसमें इनकी जो सेल वाल है, सेल वाल कंसिस्ट ऑफ म्यूरेमिक एसिड, यानी इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वाल होती है, ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल होता है इनका। सो दीज आर द फंडामेंटल prokaryotic characteristics which were observed in these cyanobacteria. As far as photosynthesis is concerned, they have a membranes, यानी just beneath the cell membrane इनके अंदर phycobilysomes होती हैं, which are combination of membranes and phycobilines. Phycobilines are their pigments and peripheral region के अंदर इनके membranes होती हैं जिनके साथ ये phycobilines pigments attach होते हैं, they form phycobilysomes. और इनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनमें से डोमिनेंट पिगमेंट जो है वो कौन सा है? डोमिनेंट पिगमेंट इज फाइकोसाइनिन विच इज कॉपर कंटेनिंग, एंड दैट इज व्हाई दे आर नेम्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. Apart from this, their photosynthesis is more closely related to algae. Maslan, they are oxygenic. Unlike bacteria, which are sulfur bacteria, they use hydrogen sulfide and they release sulfur. उनके मुकाबले में जो cyanobacteria, they are oxygenic photosynthetic organism. They release oxygen. They contribute oxygen in the environment, and that is why probably these are prokaryotes and primitive form of all plants. So they might be the first oxygen producing प्लांट्स इन ड्यूरिंग एवोल्यूशन. तो इनके अंदर जो आप देखते हैं कि जो क्लोरोफिल ए होता है, इसके अलावा इनके अंदर कैल्विन साइकिल होता है. तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स विच आर एडवांस करेक्टरिस्टिक्स एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया. सो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ने इनको एक नए जो किंगडम है उसका स्टेटस भी दे दिया हुआ है, जो आप नेक्स्ट कहीं पढ़ेंगे. As far as reproduction is concerned, there is no sexual reproduction in cyanobacteria. Cyanobacteria के अंदर sexual reproduction is altogether absent. अब इनके अंदर जो reproduction होती है वो asexual reproduction होती है, यानी इनमें क्या होगा, इनके अंदर cell division का process होगा. Cell division के नतीजे में, binary fission के नतीजे में cell will divide into 2 cells or keep on dividing and producing large number of cells. तो their reproduction is asexual type of reproduction in which their cell keep on dividing. अच्छा, इसके अलावा कुछ इनके अंदर जो फॉर्म्स उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी होती है, जैसे ट्राइकम्स जो होते हैं इनके अंदर, या फिलामेंट्स जो होती हैं, वो फिलामेंट्स जो होती हैं वो हेटरोसिस्ट के पास से ब्रेक हो जाती हैं, एंड दीज फिलामेंट्स आर ब्रोकन फिलामेंट्स आर पीसेज ऑफ द फिलामेंट्स आर ट्राइकम्स आर कॉल्ड एज हार्मोगोनिया. तो दी हार्मोगोनिया विल डिटैच एंड दे विल एस्टैब्लिश अ न्यू ट्राइकम एंड न्यू कॉलोनी once again. So fragmentation के जरिए से इनके pieces जो होते हैं वो जो heterocyst के location से टूटते हैं, they can be dispersed and they can develop new colonies in the adjacent areas. As far as kinetes is concerned, kinetes जो होते हैं they are thick wall structure. ये thick wall structure जो होते हैं ये they will gather some nutrients and they will develop thick wall and they become dormant, or they are meant for survival of दिस स्पीशीज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. अगर कंडीशन सूटेबल नहीं है और हालात ठीक नहीं है, मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल हैं, तो इस कंडीशन में जो दे विल रिमेन इन अ डॉर्मेंट स्टेट, यानी इनके बाकी वेजिटेटिव से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अनफेवरेबल कंडीशन में. बट इनके जो काइनेट्स हैं दे विल रिमेन डॉर्मेंट, और रिटर्न होगा जैसे सूटेबल कंडीशन का मॉइस्चर, लाइट और कंडीशन सूटेबल होंगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो अगेन दे विल ब्रेक देयर thick wall and they also divide mitotically to produce large number of cells. Again they develop their filaments or trichome and new colonies once again. इसी तरह इनके अंदर आप देखते हैं कि जो स्पोर्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इसमें ये अपने जेनेटिक मटेरियल को थिक वॉल के अंदर रैप कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इस थिक वॉल्ड स्पोर जो होता है ये डिस्पर्स होके नई कॉलोनीज जो होती हैं वो डेवलप करता है. एज फार एज देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कंसर्न, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त जो एक्टिविटी है वो ये होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है, जो गैशियस स्टेज के अंदर होती है, उस गैशियस नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और साइल की फर्टिलिटी में इजाफा करते हैं. और स्पेशली जो इनकी स्पीशीज 1/3 के करीब स्पीशीज ऐसी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग हैं. तो 1/3 ऑफ द साइनोबैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसमें ये सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स
में इजाफा करते हैं, और जब नाइट्रेट्स में इजाफा होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा होता है, और प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन जो होता है वो एसिमिलेटेड फॉर्म में यानी एसिमिलेशन के लिए उनको आसानी होती है। गैशियस नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन एंड यूज़ देयर दिस नाइट्रोजन फॉर देयर अमाइनो एसिड, प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजनस जो बेसिस उनके सिंथेसिस के लिए इनको ये गैशियस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके मुकाबले में जो नाइट्रेट हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं और नाइट्रेट आयन को ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जो 1/3 ऑफ साइनोबैक्टीरिया हैं, दे आर इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, और ये प्रोसेस यूजुअली इनके हेटेरोसिस्ट के अंदर होता है। हेटेरोसिस्ट जो होता है मेच्योर हेटेरोसिस्ट होता है, इट इज़ अ थिक वॉल स्ट्रक्चर एंड विदाउट न्यूक्लियस। एंड नॉस्टॉक और एनेबिना जो होते हैं, दीज आर द स्पीशीज इन पाकिस्तान विच आर नाउ कल्टिवेटेड। इनकी कल्टिवेशन का फ़ायदा क्या है? इनकी कल्टिवेशन का फ़ायदा ये होता है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।